Hello students. So beta, as you know that in the last class children we learned about the basic fundamentals of the Boolean algebra children. We learned about the basic Boolean operators and how to draw the truth table. These all things we seen in the last class. And today children in this class we are going to learn about the basic logic gates, derived logic gates of Boolean algebra, and if we will have the time then we will also learn about the basic laws and postulate of the Boolean algebra also. Okay, chila. So first of all, children, we have to see that what do we mean by the logic gates. Okay, children. So the first thing I want to tell you that these are the symbols. Okay, we used to represent them with the help of the symbols. And children, see that what is told. A gate is simply an electronic circuit which operates one or more signal to produce an output signal. Okay children, so when the Boolean operator is performed upon the 0 and 1 means binary signal, then they produce the various types of output. Okay children, and these operations are shown with the help of some symbols and we call them logic gates. After that, see what is told. Gates are the digital two-state circuits because the input and output signals are either low voltage means 0 or high voltage that is 1. Gates are also called logic circuit because they can be analyzed with Boolean algebra. ठीक है बेटा, तो कोई भी जो Boolean एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो है एक सर्किट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और सर्किट डायग्राम में बेटा अलग अलग जो Boolean ऑपरेशन है यानी जैसे एंड और एंड नॉट, उनके लिए कौन कौन से सिंबल्स होते हैं वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे लॉजिक गेट कहते हैं. और बेटा ये जो लॉजिक गेट हैं ये भी एक्चुअली दो तरह के होते हैं. ठीक है ना, दो तरह के कौन कौन से, एक होते हैं हमारे नंबर एक पे बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, और सेकंड होते हैं डेराइव्ड लॉजिक गेट. तो ये कैसे कैसे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको ज़रा हम लोग वन बाई वन यहाँ पे चेक करते हैं. तो देखिए सबसे पहला जो गेट है इसका नाम क्या बताया गया है, इन्वर्टर गेट. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉट गेट चिल्ड्रेन. और क्या है कि एन इन्वर्टर नॉट इज अ गेट विद ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट. क्या मतलब है बेटा इसका कि ये नॉट वाला ऑपरेटर है. जब भी आप इसको अप्लाई करते हो तो ये क्या करता है कि जो भी आपका इनपुट है उसको रिवर्स कर देता है, यानी जीरो है तो वन और वन है तो जीरो. और इसका देखिए यहाँ जो सिंबल है वो यहाँ दिया गया है. ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप में आप देखते हो एरो हेड है और उसके टिप पे आप एक सर्किल देखते हो. ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है. और इसको हम लोग जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज एक कोई इनपुट है ए को आपने क्या किया, एक नॉट गेट से क्रॉस किया, तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा, ए बार मिल जाएगा. ठीक है, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, इसके बाद अब आइए अगला देखिए क्या बताया गया है. इसमें और गेट है. और ऑपरेशन आप जानते ही हो क्या है, लॉजिकल एडिशन है. और इसमें आंसर बेटा वन कब आता है, जब कोई भी एक आपका इनपुट वन हो. ठीक है, तो द और गेट हैज़ टू और मोर इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट सिग्नल एंड इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ वन देन द आउटपुट सिग्नल इज़ वन. यानी दोनों इनपुट में कोई भी अगर एक वन है या अगर दो से ज़्यादा इनपुट है बेटा, तो इनपुट कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी है, सपोज ए बी सी तीन इनपुट हैं, तो इन तीनों में अगर किसी भी एक की वैल्यू वन है तो मेरा आंसर कितना आता है, वन आता है. तो ये आपको पता है, अभी हम लोगों ने ट्रूथ टेबल लास्ट क्लास में देखी थी कि एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स. और देखिए एक्स और वाई में अगर दोनों में से देखिए दोनों जीरो हैं तभी आंसर जीरो आएगा. या देखिए फिर देखिए सेकंड में वाई वाला वन है तो आंसर वन आएगा. थर्ड में एक्स की वैल्यू वन है तो वन प्लस जीरो वन होगा. और लास्ट वाले में एक्स और वाई दोनों वन है तो आंसर मेरा वन आएगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पहले से पता है. और ये देखिए ये इसका सिंबल होता है, ये भी आपके स्पेयर हेड के शेप में होता है. और सपोज हमें बेटा कहीं अगर ये शो करना हो तो कैसे शो करते हैं हम लोग, सपोज कोई दो वेरिएबल है, ए है और बी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए एंड बी इसको और से क्रॉस करोगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा. तो ऐसे बेटा इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जब भी कोई लॉजिक सर्किट में शो करना होता है. ठीक है बेटा, तो ये दो गेट हो गए. फिर इसके बाद अगला जो हमारा है क्या है, एंड गेट होता है. ठीक है, एंड गेट कैसे काम करता है, एंड ऑपरेशन आप जानते ही हो क्या करता है, आंसर कब वन देता है बेटा, जब हमारे दोनों इनपुट वन हो तब आंसर वन आता है. और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है बेटा, कैपिटल डी के शेप में होता है. और क्या बताया गया है, द एंड गेट हैज़ टू और मोर इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट सिग्नल. ठीक है,
व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वन द आउटपुट सिग्नल इज वन, अदरवाइज आउटपुट इज जीरो ओनली। तो ये वाले गेट में बेटा दो या दो से ज़्यादा इनपुट आप पास करोगे और आंसर वन कब आएगा, जब सारे इनपुट वन होंगे। जैसे देखिए यहाँ जो ट्रूथ टेबल दी गई है दो वेरिएबल के लिए दी गई है, एक्स और वाई, और कब आंसर वन आएगा, जब एक्स भी वन है वाई भी वन है, तब मेरा आंसर एक्स डॉट वाई वन आएगा, और बाकी जितने भी हैं स्टेट उन सब में मेरा आंसर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक वेरिएबल अगर जीरो हो गया, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक्स जीरो है, वाई जीरो है, यहाँ पे क्या है वाई जीरो है, यहाँ पे एक्स जीरो है, तो कोई भी अगर एक जो है इनपुट जीरो है तो आंसर जीरो होगा। और सिंबल आपने देख ही लिया, इसको शो कैसे करते हैं कि कोई भी अगर सपोज दो वेरिएबल है मेरे पास ए और बी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए को और बी को यहाँ पे एंड से क्रॉस करवाओगे, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, यानी कि ए एंड बी। तो ऐसे हम लोग अपने लॉजिक डायग्राम में इनको बना के शो करेंगे। तो बेटा ये तीन बेसिक गेट हैं जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हैं। बट बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ और भी गेट होते हैं विच आर नोन एज डेराइव्ड गेट। बेटा ये जो डेराइव्ड गेट्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स ओनली। ठीक है, हम लोग एंड और नॉट को मिला के कुछ और जो है दूसरे गेट फॉर्म कर सकते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव्ड गेट्स कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे कैसे गेट्स होते हैं इनको ज़रा देखते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पे गेट हम लोग यूज़ करते हैं नैंड गेट। ठीक है, जो नैंड गेट होता है ये क्या होता है बेटा, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी जो आपका एंड वाला आउटपुट आता है, जैसे ये देखिए ये है आपका एक्स डॉट वाई है ना, एंड है। अब आप अगर एक्स डॉट वाई का अगर कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या हो जाएगा, सारे ये आपके जो आउटपुट हैं ये बदल जाएंगे। जीरो 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 वन था, ये क्या हो जाएगा, वन 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 जीरो। अब आप देखिए सीन क्या हो गया कि अगर आपके इनपुट में अगर एक भी जीरो है तो आंसर वन आएगा, और जब दोनों इनपुट वन है तो मेरा आंसर जीरो हो जाएगा। यानी कि एंड का जस्ट रिवर्स हो गया। एंड में क्या होता था, जब सारे इनपुट वन होते थे तब आंसर वन आता था। नैंड में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, कि जब सारे इनपुट वन होंगे तभी आंसर जीरो आएगा, और अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आंसर आपका वन आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे यही सेम चीज़ यहाँ ट्रूथ टेबल में दिखाई गई है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो क्या बताया गया इसके बारे में, द नैंड गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट, इट हैज़ टू और मोर इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट सिग्नल, व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो द आउटपुट सिग्नल इज वन। ठीक है, यानी आपके इनपुट कॉम्बिनेशन में अगर एक भी कोई जीरो है तो आंसर वन हो जाएगा। और इसका देखिए बेटा जो सिंबल है, लॉजिक सिंबल, वो क्या है कि यही बिल्कुल सेम एंड गेट की तरह होगा, बस खाली इसके टिप पे हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे। ठीक है, तो ये एक सिंगल गेट से आप यहाँ पे ए और बी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, ये देखिए यहाँ पे सपोज ये आपका एक नैंड गेट है, आपने इसमें से क्या किया, दो इनपुट क्रॉस किए। ठीक है, एक आपने ए और एक बी क्रॉस किया, तो अब आपको यहाँ जो मिलेगा आंसर वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी, यानी पहले बेटा ए और बी के बीच में एंड होगा और फिर पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट हम ए और बी दोनों के ऊपर एक फुल बार ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अच्छा आप सोचोगे अगर ये गेट ना होता तो आप इसको कैसे ड्रॉ करते, पहले आप बनाते एंड, आप यहाँ से ए क्रॉस कराते फिर बी क्रॉस कराते। ठीक है, फिर आपका आंसर क्या आता, ए डॉट बी आता। ठीक है, अब आप इसके ऊपर नॉट गेट अप्लाई करते और तब आपको क्या मिलता है यहाँ पे, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दो गेट यूज करने पड़े, पहले आपने एंड अप्लाई किया फिर आपने नॉट अप्लाई किया, पर अब आप एंड और नॉट दोनों को मिला के एज ए सिंगल गेट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर अब आप इसके आगे और बढ़िए, तो अगला जो गेट है वो आपका कौन सा है, नॉर गेट है। तो नॉर गेट आप बेटा नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे, है ना। नॉर गेट क्या होता है आपका, और का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी जैसे और गेट अभी देखा था आपने कि और गेट क्या करता है बेटा, आंसर आपका तब वन देता है जब आपके इनपुट कॉम्बिनेशन में कोई भी एक वन हो, लेकिन ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी क्या करेगा, जस्ट रिवर्स करेगा। अब आपके इनपुट में अगर कोई भी अगर एक वन है तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जीरो प्लस जीरो दोनों जीरो हैं, तो अभी आपका आंसर क्या रहेगा, वन आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए और वाला जीरो देता है, फिर इसके बाद जीरो प्लस वन, और तो वन देगा लेकिन नॉर क्या करेगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो यानी कि और वाला जो आंसर आता था आपका, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा नॉर में। ठीक है, कोई भी एक इनपुट अगर वन हुआ तो मेरा आंसर जीरो हो जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पे शो भी की गई है कि द नॉर गेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट,
It has two or more input signal and produces one output signal. When all the inputs are zero, the output signal is one. ठीक है यार, तो ये चीज़ बता दी गई। और नॉर का जो लॉजिक गेट सिग्नल है वो भी देख लीजिए, क्या होता है कि वही सेम और वाला गेट बनेगा, खाली इसके टिप पे आप एक सर्किल बना देंगे। यानी कि अगर कोई हमें बूलियन एक्सप्रेशन अगर शो करनी है सपोज, ठीक है, तो ये देखिए हमने सपोज यहाँ से दो वेरिएबल क्रॉस किए ए और बी, तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे यहाँ पे, जब ये नॉर से क्रॉस होगा तो ए प्लस बी, पहले तो दोनों के बीच में लॉजिकल एडिशन होगा ए और बी, और फिर पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर हमें बेटा ए नॉर बी दिखाना है तो ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, आई रिपीट कि अगर मुझको कहीं पे ए नॉर बी अगर लिख के अगर बूलियन फॉर्म में अगर शो करना है तो कैसे शो किया जाएगा, पहले आप दोनों के बीच में और करेंगे और फिर पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, और अब आप समझ सकते हैं बेटा ये भी आपका क्या है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, डेराइव्ड गेट है। ठीक है, और ये और नॉट के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी इसको अगर सिंपली बना रहे होते तो कैसे बनाते हैं, पहले आप जो भी दो वेरिएबल हैं सपोज ए और बी है, तो पहले आप क्या करोगे इसका और करोगे तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी। उसके बाद फिर क्या करोगे आप इसके ऊपर नॉट गेट लगाओगे, तो क्या मिलेगा आपको ए प्लस बी का होल बार। ठीक है ना, तो अब आपको दो गेट लगाने पड़ते हैं, पर इन दो गेट का काम ये अकेले कर लेता है, नॉर गेट। ठीक है, तो बेटा ये दो गेट हैं नैंड और नॉर, जो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसके ऊपर हम लोग एक पूरी सेपरेट क्लास करेंगे अलग से। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो है ना ये दोनों गेट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि दे आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स इन जावा। ठीक है, वाई डू वी कॉल देम यूनिवर्सल गेट, क्योंकि बेटा देखिए हम लोग यहाँ पे 7 गेट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 3 गेट आपने पढ़े बेसिक गेट, और अभी हम लोग 4 गेट यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसमें, डेराइव्ड गेट्स में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो नैंड और नॉर इन दोनों को ही केवल हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि दे कैन रिप्लेस ऑल द अदर गेट्स। ओके, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में बेटा जो बेसिक गेट यूज़ होते हैं उन सबको हटा के हम लोग उनको नैंड और नॉर से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। इसके लिए बेटा हम एक सेपरेट जो क्लास होगी वहाँ पे हम लोग बात करेंगे केवल यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। ठीक है, अभी आज के लिए केवल इतना ही करेंगे बस। अभी हम लोग बेटा अपने अगले गेट की ओर मूव करते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज एक्सॉर गेट। ओके, और वी ऑल्सो कॉल इट एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, ये पहले इसकी खास बात क्या होती है ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, जो आपका बेटा जो एक्सक्लूसिव जो और गेट होता है इसके बारे में बताया गया है। और पहले इसका जो सिंबल है वो देखिए, इसका बेटा जो सिंबल होता है वो होता है सर्किल के अंदर प्लस साइन। ठीक है ना, ये एक सर्किल होता है, सर्किल के अंदर प्लस। तो जब भी आप ये इसका जो है ये इसका बूलियन सिंबल है। ठीक है, यानी सपोज कोई दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और मुझे उनका एक्सॉर शो करना है, तो मैं कैसे शो करूँगा, ऐसे शो करूँगा एक्स एक्सॉर वाई। ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसकी जो एक्विवेलेंट जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सॉर वाई इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, तो ये चीज़ एक यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, और ये अपना आउटपुट 1 कब देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। द एक्सॉर गेट इज एक्सक्लूसिव और गेट विच हैज़ 2 or more इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट 1 हाई when the input combination is having odd number of ones। यानी बेटा जो आपके जो इनपुट कॉम्बिनेशन है, सपोज 3 इनपुट हैं आ रहे हैं आपके पास, तो इसमें आंसर जो है 1 कब आता है, जब आपका कोई एक इनपुट 1 हो या 3 इनपुट 1 हो, यानी ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। ठीक है, तभी मेरा आंसर यहाँ पे 1 आता है। तो इसके लिए आप इसकी जो ट्रुथ टेबल है ये ध्यान से देखिए। जैसे देखिए पहली रो देखिए 0 0 0, तो यहाँ पे बताइए कितने 1 हैं, एक भी 1 नहीं है। ठीक है, 0 1s हैं। तो 0 बेटा कैसा नंबर होता है, इवन या ऑड। तो इसको बेटा मैं बता दूं कि कंप्यूटर एंड मैथ में 0 को इवन मानते हैं, तो इवन नंबर है, तो मेरा आंसर भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये आंसर 1 तभी देता है जब एक इनपुट में एक इनपुट कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर ऑफ 1 हो। अब देखिएगा सेकेंड रो 0 0 1, 3 इनपुट हैं 0 0 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 1। तो अब की बार देखिए नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एक, तो ये एक बेटा कैसी वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, तो मेरा आंसर 1 आएगा। फिर देखिए थर्ड रो 0 1 0, केवल एक 1 है फिर से, तो 1 कैसा है बेटा, ऑड नंबर है, तो मेरा आंसर 1 आएगा। अब जो फोर्थ रो ध्यान से देखिएगा 0 1 1, अब की बार कितने 1 है बेटा, 2 1 है, एक ये और एक ये, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। तो अब की बार बेटा 2 1 है, तो 2 कैसा है, इवन नंबर है, तो यानी मेरा आंसर 0 होगा। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी बेटा ऑड होते हैं
नंबर ऑफ वन अगर ऑड होती हैं तभी मेरा आंसर वन आता है। जैसे ये देखिए, ये फिफ्थ रो 100, केवल एक वन है तो एक ऑड है तो आंसर वन आएगा। आखिरी वाले में देखिए 111, तीन वन है, ठीक है ना, थ्री वंस हैं तो थ्री कैसा है आपका, ऑड नंबर है तो आंसर वन आएगा। 101 दो वन है, 11 दो वन है, और ये दोनों आपके इवन है तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसका जो सिंबल है वो क्या है वो आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, और गेट होता है, बस खाली इसके जो बैक है वहाँ पे जो कर्व है, वहाँ पे कर्व की जगह हम लोग क्या करते हैं, डबल कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए बेटा, इसका जो बैक ड्रॉ होगा यहाँ पे डबल कर्व ड्रॉ होगी, और बाकी सब बिल्कुल और गेट की तरह ही होगा। आप इसमें कितने भी वेरिएबल पास करा सकते हो। जैसे यहाँ देखिए मैंने दो वेरिएबल पास करवाए, एक्स और वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर मेरा, एक्स एक्सॉर वाई। ठीक है, तो ऐसे आप काम करोगे, और इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो बेटा बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, यानी कि अगर आप अभी इसको सॉल्व करो तो उसका आंसर इसी कॉलम के बराबर आएगा। ठीक है ना, एक्स एक्सॉर वाई के जैसे ही। ओके क्लास, इसके बाद बेटा फिर एक आखिरी जो गेट है मेरे पास, ठीक है, वो क्या है मेरा, एक्सनॉर गेट है। तो एक्सनॉर गेट कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। तो एक्सनॉर बेटा जो होता है वो आपका जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर होता है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने एक्सॉर पढ़ा था, तो ये क्या होता है कि उसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आप देखो पहले इसका जो सिंबल है, एक्सॉर वाला ही गेट है, खाली इसके टिप पे एक सर्किल लगा दिया गया, तो ये क्या बन गया, एक्सॉर। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल के बीच में बेटा डॉट लगाते हैं। ठीक है, एक्सॉर में क्या करते थे, सर्किल के बीच में प्लस करते थे, और यहाँ पे क्या होगा, सर्किल के बीच में डॉट लगा देंगे, तो ये आपका एक्सनॉर बन जाता है। और एक्सॉर के बारे में आप जानते हो, एक्सॉर क्या करता था बेटा, जब ऑड नंबर ऑफ वन होते थे तब आंसर वन देता था। और जो एक्सनॉर है ये क्या करेगा, जब इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तब आपका आंसर वो क्या करेगा, वन देगा। तो जैसे यहाँ चेक करिए, तीन वेरिएबल सपोज दिए गए हैं एक्स वाई जेड, तो आप देखो पहले वाले में कितने वन है हम लोग वो काउंट करते हैं। यहाँ पे जीरो वन है, यहाँ पे एक वन है, यहाँ पे एक वन है, फिर जीरो वन वन, यहाँ पे दो वन है, फिर एक वन है, फिर दो वन है, फिर दो वन है, फिर तीन वन है। तो अब आप देखो बेटा यहाँ पे इवन कहाँ कहाँ पर है, तो इवन जीरो है, टू है और टू है। ठीक है, तो ये देखो आपको चार वैल्यू यहाँ पे इवन मिल रही हैं, तो यहीं पे आपका आंसर वन आएगा। ठीक है कि नहीं, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी एक्सॉर का जस्ट रिवर्स होता है। और इसकी बेटा जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो याद रखिएगा, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ठीक है, ये बहुत काम आएगी अभी आगे जब आएगी तो मैं आपको इसको याद दिलाऊंगा फिर से। और बाकी आप समझ ही गए होंगे, इसका जो बूलियन सिंबल है वो हमारा ये होता है। ठीक है ना, कि एक्सॉर ही बनाओगे आप, बस खाली इसके टिप पे एक सर्किल लगा दोगे तो ये आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने ए और बी सपोज दो वेरिएबल क्रॉस किए, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए एक्स नॉर बी। ठीक है ना, तो ऐसे इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये जितने भी हम लोगों ने गेट्स किए आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगली क्लास में जब हम लोग बेटा यहाँ पे मिलेंगे तो अब हम लोग जो है बूलियन अलजेब्रा के, ठीक है, जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, जो लॉज हैं वो करेंगे। और हम लोगों ने जो गेट्स आज पढ़े हैं उनके थ्रू हम लोग लॉजिक सर्किट कैसे करते हैं डिज़ाइन, ये चीज़ हम लोग को सीखनी है। ठीक है, कि जो लॉजिक सर्किट ड्रॉ होते हैं उनमें इन गेट्स को कैसे अप्लाई करना है। ओके क्लास, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।